तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस तरह के सियासी समीकरण रहे हैं, आइए समझते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज से। निजामों के शहर हैदराबाद में समेटे यहीं पर खड़ा है। ठीक इसी तरह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परतों को अगर खंगाला जाए, उसके पन्नों को अगर पलटा जाए तो अनेक मिथक टूटते और बनते नजर आएंगे। एक तरफ तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर संघर्ष से उपजी टीआरएस अब बीआरएस बन चुकी है, लेकिन पूरे चुनाव भर परिवारवाद और वंशवाद भ्रष्टाचार का आरोप झेलती रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों केसीआर पर हमलावर रहे। उनकी पुत्री कविता और अब उनके पुत्र केटीआर की ताजपोशी को लेकर, और केसीआर थे कि पूरे चुनाव भर सत्ता को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। वहीं 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 1 सीट और 7% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां 4 लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए, वहीं वोटों का आंकड़ा 20% से ऊपर भी चला गया। इस सफलता से उत्साहित बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में एड़ी चोटी का जोर लगाया। प्रधानमंत्री की रैलियां, रोड शो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना में जहां कैंप किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर पर हमला बोलते हुए जनता से ओबीसी सीएम देने का वायदा भी किया। दक्षिण भारत कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश में अनेक गुटबाजियों की वजह से यह कांग्रेस का गढ़ ढहता चला गया। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए करोड़ मरों की स्थिति रही और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने जनाधार को वापस लाने की पूरी मशक्कत की। अपनी तकरीरों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 7 सीट जीतने में ओवैसी की पार्टी कामयाब रही। इस बार 9 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। देखना होगा कि नई सीटों पर क्या उन्हें नया टेम्परामेंट दिखता है या फिर उनकी ताकत घटती है। कांग्रेस को अपने जनाधार को बढ़ाने की चुनौती, ओवैसी को अपनी ताकत बरकरार रखने का जद्दोजहद, केसीआर का हैट्रिक लगाने का सपना और बीजेपी का ओबीसी सीएम देने का वायदा क्या जनता आत्मसात कर पाएगी? इसका पता तभी चलेगा जब 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खुलेंगे और मतगणना का काम पूरा हो पाएगा। कैमरामैन ललित के साथ हैदराबाद से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।